उत्तर प्रदेश राज्य विशेष की क्लासेस जो मेरे द्वारा प्रारंभ की गई, उसके पीछे आयोग के सिलेबस का जो बदलाव था वो एक सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य विशेष अब बहुत ही बड़ी भूमिका अदा करने जा रहा है उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के एग्जाम पे। अब पूरा का पूरा एक परंपरागत समान अध्ययन के प्रश्न पत्र के तौर पे उत्तर प्रदेश राज्य विशेष जोड़ दिया गया है। तो आयोग का ये अपडेटेड सिलेबस है, 4 मार्च 2023 को ये नया प्रकाशित हुआ है और इसमें ये मुख्य परीक्षा का सिलेबस है, प्रारंभिक परीक्षा का तो वैसा ही हूबहू। इसमें आपके 6 पेपर हो गए हैं, वैकल्पिक विषय आपका समाप्त हो गया है। तो आज पहले हम एक बार पूरे नए पाठ्यक्रम को थोड़ा समझने का प्रयास करें, ताकि फिर हम उत्तर प्रदेश राज्य विशेष से जुड़ी जो हमारी क्लास है उसको सिलेबस के एक टॉपिक वाइज हम उसको करना चालू करेंगे। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए मैं आरंभ करने जा रहा हूं और साथ ही मैं आप लोगों को अभी सूचना भी देता हूं कि जल्द ही उत्तर प्रदेश राज्य विशेष पर एक बहुत ही शानदार पुस्तक मैं लेकर के आ रहा हूं, जिसमें आपके सारे टॉपिक जैसे हैं ये सारे टॉपिक वहां पर मैं कवर करूंगा। हर एक विषय वस्तु वहां पर आपको मिलेगी। उत्तर प्रदेश राज्य विशेष का जो पाठ्यक्रम है समान अध्ययन 5 और 6 में, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों दृष्टिकोणों से। ठीक है, तो एक लंबे और अथक परिश्रम के साथ ही पुस्तक मैंने पहले काम काफी कर रखा था इस पे। अब चूंकि पाठ्यक्रम जिस तरीके से आ चुका है, एक सही समय है कि आप लोगों को एक बहुत अच्छी अध्ययन सामग्री में दे पाऊं। तो एक बुक और साथ ही आपका जो कोर्स है, तो बुक अभी जैसे लॉन्च होगी आप लोगों की, मान लीजिए अभी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि अभी पाठ्यक्रम आया ही है, तो इस आधार पे मैं पूरी की पूरी बुक को आप लोगों के साथ लेकर के चलूंगा। और इसके बाद जो है आपका जो क्लासेस हैं, क्लासेस में हम सब कुछ डिटेल में करेंगे, जो सिलेबस में है जो पाठ्यक्रम में है उसको डिटेल में करेंगे। तो देखो जैसे पहले था जीएस के पेपर जो 4 पेपर हैं तो वैसे ही है, समान अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र वैसा ही है। आप लोगों ने ये देख लिया होगा सिलेबस को, यदि नहीं देखा तो एक बार जरूर आप लोग को देख लेना। मैं अभी डिस्कस कर ही रहा हूँ, है ना, साथ साथ में। तो एक बार रफली एक बार जीएस के पेपर भी देख लीजिए। सबसे पहले तो आपका ये भारत का इतिहास है, प्राचीन काल से आधुनिक काल तक, कला एवं संस्कृति वाला टॉपिक है सबसे पहली हेडिंग में। दूसरी हेडिंग में आधुनिक भारत का इतिहास है, 1757 एडी से लेकर के, मतलब प्लासी के युद्ध से लेकर भारत की आजादी तक, 1747 तक जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, व्यक्तित्व हैं, समस्याएं हैं, सारी चीजें। फिर आपका इंडियन जो फ्रीडम स्ट्रगल का टॉपिक है, स्वतंत्रता संग्राम का है, उसके कितने चरण हैं, देश के विभिन्न भागों में क्या योगदान है, उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण व्यक्तित्व कौन है, ये सारी चीजें हैं। फिर आजादी के बाद का भारत, मतलब इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंट का टॉपिक, उसके देश के अंदर एकीकरण कैसे हुआ, देश के अंदर कैसे पुनर्गठन हुआ, सारे टॉपिक हमने जीएस वाली क्लास में सब कुछ आपका कवर हो ही रहा है। विश्व का इतिहास है आपका, ये भी यहाँ पर दिया गया, 18वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के मध्य तक की घटनाएं, कुछ घटनाएं दी भी गई हैं, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। तो विश्व का इतिहास है। इसके बाद इंडियन सोसाइटी का टॉपिक है और ये इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक है। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक आपके प्रथम प्रश्न पत्र पे हैं, इतिहास, भारतीय समाज और भूगोल। द्वितीय प्रश्न पत्र जो आपका है इसमें संविधान है, भारत की राज्य व्यवस्था है, और राज्य व्यवस्था के साथ साथ जितनी भी संविधान से जुड़ी हुई पूरी व्यवस्था है, पूरे के पूरे आर्टिकल हैं, पंचायती राज व्यवस्था है, केंद्र राज्य संबंध है, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो दूसरा पेपर आपका इंडियन पॉलिटी का है, इसी में सोशल जस्टिस जुड़ा हुआ है और साथ में सोशल जस्टिस के साथ गवर्नेंस के टॉपिक जुड़े हुए हैं। तो सब कुछ हम लोग डिटेल जो हमारी क्लासेस हैं वहां पर हम इसे करते हैं। इसके बाद लास्ट में आईआर दिया गया। अभी देखिए लास्ट में मैंने अभी आईआर भी आप लोगों को हाल ही फिलहाल में कंप्लीट कराया बैच में नए सिरे से, तो आईआर भी यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। भारत और अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध आईआर है। फिर बाद में द्विपक्षीय और ये सब चीजों से जुड़ी हुई चीजें। पहले यहाँ पर क्या होता था, उत्तर प्रदेश राज्य विशेष भी जुड़ा हुआ होता था, अब उसे हटा दिया गया है, सब उसका एक पूरा पेपर ही रख दिया गया है। बहुत बड़ी जो है बड़ा बदलाव के तौर पे इसे देख सकते हैं आप। इसके बाद इकोनॉमिक प्लानिंग से जुड़ा हुआ एक तीसरे पेपर में अर्थव्यवस्था है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, पर्यावरण है और साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट है और इंटरनल सिक्योरिटी। ये 4 टॉपिक आपके यहाँ पर है, 4 से 5 टॉपिक। अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और साथ में आपका लास्ट टॉपिक है इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये है। चौथा पेपर आपका इथिक्स का है, नीति शास्त्र का है, ये भी मैंने बहुत अच्छे से कराया है। अब ये है देखिए मेन जो अभी नया जुड़ा है, इसको एक बार समझते हैं। समान अध्ययन का 5वां प्रश्न पत्र उत्तर प्रदेश राज्य विशेष से है।
अब जो उत्तर प्रदेश राज्य विशेष की क्लासेस हैं इसी सेगमेंट पे लेकर चलेंगे। चूंकि ये पूरा का पूरा प्रश्न पत्र लिखित है, इसलिए हमारा प्रयास रहेगा कि आप लिख पाने में अपने आप को सक्षम पाएं, है ना। उस आधार पे चीजों को लेकर के हम यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या क्या है इसमें एक बार देखते हैं। सबसे पहले देखिए, बड़ा सेगमेंट है उत्तर प्रदेश का इतिहास। तो जो आप लोग भारत के इतिहास को पढ़ोगे, काफी हिस्सा भारत का इतिहास का काफी बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश के इतिहास से भी जुड़ता है, बट स्पेसिफिक तौर पर उत्तर प्रदेश के इतिहास को हम पढ़ेंगे, समझेंगे। साथ ही प्राचीन नगर कौन कौन से थे, सभ्यता और संस्कृति, जितनी भी चीजें हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही उत्तर भारत का इतिहास, उत्तर प्रदेश का इतिहास प्रारंभ हो जाता है, इससे पहले पाषाण काल से, ठीक है। फिर उसके बाद सतत महाजनपद काल हो, चाहे मौर्य काल हो, चाहे फिर आपका गुप्त काल हो, चाहे फिर वो आपका हर्षवर्धन का काल हो, या फिर राजपूत काल हो, फिर दिल्ली सल्तनत का पूरा समय अवधि, मुगल काल हो, या फिर अंग्रेजों का आगमन और देश की आजादी। तो ये बड़ा केंद्र रहता है, भारत के इतिहास का केंद्र बिंदु रहा है उत्तर प्रदेश का इतिहास। तो बहुत डिटेल से उत्तर प्रदेश के इतिहास से जुड़ी हुई चीजों को हम करेंगे। उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति, वास्तुकला, उसकी क्या महत्ता है, रख रखाव है, संग्रहालय, अभिलेखागार, पुरातत्व, ये सब चीजें एक डिटेल में क्लास होंगी। इसके बाद भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले और बाद में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा है, इससे जुड़ा हुआ टॉपिक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनके व्यक्तित्व कौन कौन से रहे हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में ग्रामीण, शहरी, जनजातीय मुद्दे, सामाजिक संरचना, त्योहार, मेले, संगीत व साहित्य, बोली, सामाजिक प्रथाएं और पर्यटन, ये सारे टॉपिक हैं। देखो एक एक करके मैं अब क्या करूंगा, जो मैं पढ़ाने का मेरा तरीका रहेगा, मैं आपके सिलेबस वाइज उठाऊंगा चीजों को, कि पहले मैं इतिहास उठा रहा हूँ, इतिहास जैसे खत्म होगा इससे जुड़ी हुई चीजें, प्राचीन नगर उठा लिया, वास्तु, उत्तर प्रदेश की वास्तुकला उठा लिया, फिर ये जितना भी सिलेबस में पॉइंट बाय पॉइंट दिए गए वैसे मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या होगा कि इससे आप लोगों को भी एक सीक्वेंस क्रिएट हो जाएगा और चीजें आपकी उस हिसाब से चलेंगी। उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, शासन प्रणाली क्या है, राज्यपाल क्या है, मुख्यमंत्री क्या है, मंत्रिपरिषद क्या है, विधानसभा क्या है, ये सब चीजें वैसे मैंने पढ़ाई है पॉलिटी में। केंद्र राष्ट्र संबंध क्या है, ये सब कुछ पॉलिटी में पढ़ाई है। तो पॉलिटी वाले सेगमेंट से बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा, बट एक जिस्ट मैं यहाँ पे दूंगा, ताकि इससे ये टॉपिक चूंकि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में पब्लिक सर्विसेज, लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षक, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय, उसका अधिकार क्षेत्र क्या है, ये सारी चीजें, ये दोनों पॉलिटी के 6 और 7 टॉपिक पॉलिटी के हैं। और देखो यहां से यहां तक नंबर 1 से लेकर के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, यदि ये पूरा आप देखेंगे तो ये आपका हिस्ट्री वाला सेगमेंट है, ये आपका इतिहास है, ये तीनों हिस्ट्री हैं, ये यहाँ तक आपका हिस्ट्री है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल तक का ये वाला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। इसके बाद 5 नंबर जो है ना, थोड़ा सा आपका सोसाइटी से जुड़ जाता है, सामाजिक संरचना कैसी है, सामाजिक प्रथाएं कैसी हैं, ग्रामीण और शहरी जनजातीय मुद्दे कैसे हैं, ये सब चीजें जो है ना आपका समाज से, इंडियन सोसाइटी किस तरीके से डेवलप हो रही है, इनहेंस हो रही है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था पॉलिटी, जिसमें गवर्नेंस सिस्टम, ये फिर पॉलिटी है आपका 6 नंबर और 7 नंबर, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का समाज भी पढ़ना है, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था भी पढ़ना है। यहाँ पे 8 नंबर भी आपका राज्य व्यवस्था जुड़ा हुआ, उत्तर प्रदेश विशेष राज्य में चयन मापदंड क्या है, राजभाषा क्या है, संचित निधि क्या है, आकस्मिक निधि क्या है, राजनीतिक दल, राज्य निर्वाचन आयोग। 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ये तीनों आपके जो है पॉलिटी से जुड़े हुए हैं। 9 नंबर आपका ये पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन, शहरी एवं पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, ये पूरा का पूरा पंचायती राज 9 नंबर। 10 नंबर आपका उत्तर प्रदेश में गवर्नेंस, जैसे आईएएस का सिलेबस में आप या यूपीपीसीएस का सिलेबस में जीएस के पेपरों को देखते हैं कि जीएस में गवर्नेंस भी है, पॉलिटी भी है, तो वो चीजें यहाँ पर है पूरा। 9 नंबर भी पॉलिटी है, 10 नंबर गवर्नेंस है आपका, ठीक है। 11 नंबर इकोनॉमी से भी जोड़ सकते हैं, भूमि सुधार और इसका प्रभाव क्या था अपने टॉप। और फिर इसके बाद आपका जो है उत्तर प्रदेश में सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, यानी कि ये इंटरनल सिक्योरिटी की बात है या कानून व्यवस्था की बात है, उग्रवाद का प्रसार, उसके बीच संबंध, बाह्य राज्य अंतरराज्य सक्रियता, आंतरिक सुरक्षा जुड़ी हुई चुनौतियां, तो इंटरनल सिक्योरिटी यहाँ पर डाल दिया है। तो देखिए पहला तो इंडियन हिस्ट्री है, दूसरा इंडियन सोसाइटी, ओ माफ करिएगा, यूपी की हिस्ट्री है, यूपी की सोसाइटी है, ये उत्तर प्रदेश का समाज है। तीसरा आपका उत्तर प्रदेश की राजनीति है,
है ना, राजनीतिक व्यवस्था है। चौथा उत्तर प्रदेश का गवर्नेंस है। पांचवें नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश की इंटरनल सिक्योरिटी है। ठीक है, अभी और भी है इसमें चीजें, आंतरिक सुरक्षा है, बाकी ये सब कुछ। ये देखो, ये सब चीजें हमने जीएस वाले चैप्टर पे बहुत डिटेल से मैंने पढ़ाया भी है। यदि आप आंतरिक सुरक्षा की क्लास करोगे तो वहां पे इन डेप्थ में आपको चीजें मिलेंगी। नेटवर्कों, मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट की भूमिका, साइबर सुरक्षा के बुनियादी नियम, काले धन को वैध बनाना, इसकी रोकथाम, विभिन्न सुरक्षा बल एजेंसियां, उनके शासनाध्यक्ष, अधिकार पत्र। तो ये जितना भी आपका है सारा का सारा सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां, उनका प्रबंधन, संगठित अपराधों, आतंकवाद से संबंध, ये सारी चीजें आपकी है। इसके बाद 13 नंबर है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं नागरिक अधिकार सुरक्षा। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है कि जो बच्चे ऑनलाइन में थे और उन्होंने पूरा इंडिया का सिलेबस किया, इंडियन जीएस का या आईएएस का, यूपीपीसीएस का, तो वहां पे सारी चीजें ऑलरेडी थी, बट अब स्पेसिफिक मैंने इन्हें आपको उत्तर प्रदेश के हिसाब से पढ़ना है। ये कानून व्यवस्था, ये नागरिक अधिकार सुरक्षा, ये भी आपका इंटरनल सिक्योरिटी और कानून व्यवस्था से जुड़ जाता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य और चिकित्सा से जुड़े हुए मुद्दे, उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली, भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका, ये कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है, उत्तर प्रदेश की समसामयिक घटनाएं, इसके बाद जल शक्ति मिशन व आंध्र केंद्रीय योजनाएं और उनका क्रियान्वयन, उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी संगठन एनजीओ, उनके मुद्दे, योगदान और प्रभाव, उत्तर प्रदेश में पर्यटन मुद्दे, संभावनाएं, उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और इसके मुद्दे एवं इसके समाज में रोजगार एवं सामाजिक आर्थिक विकास पर इसका प्रभाव। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से पूरा का पूरा टॉपिक हो गया पेपर 1 का। इसमें कई सारे टॉपिक आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब आगे जो है आपका पेपर 6 है, ये भी आपका उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़ा हुआ है। तो जो हम पेपर 5 पढ़ेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक अभी स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में जाएगी क्लासेस, लेकिन ये है कि अब करना ही है, कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं आप लोगों को ये करवा दूं और साथ में एक आप लोगों को आने वाले समय पे, मतलब विद इन 1 मंथ के अंदर अंदर मैं आप लोगों को अपनी खुद की लिखी हुई एक पुस्तक भी उपलब्ध करा दूं। इससे क्या होगा कि बच्चों की जो एक बड़ी प्रॉब्लम है, मेजर मुद्दा है उत्तर प्रदेश राज्य को लेकर, वो सारा कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा। इसके बाद है आपका सामान्य अध्ययन पेपर 6, उसमें उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य है, इकोनॉमी है, यूपी की अर्थव्यवस्था, राज्य से जो बजट, उसकी मुख्य विशेषताएं, बुनियादी ढांचा, भौतिक संसाधनों का महत्व। इसके बाद उत्तर प्रदेश का व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, उत्तर प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, परियोजनाएं, नियोजित विकास, मानव संसाधन एवं कौशल विकास, उत्तर प्रदेश में निवेश, मुद्दे एवं प्रभाव, उत्तर प्रदेश की लोक वित्त और राजकोषीय नीति, आर्थिक सुधार। तो सारा का सारा एक जिला एक उत्पाद नीति, देखो ये हमने पढ़ भी लिया है ना। इसके बाद कई सारे टॉपिक हमने इसमें से कर भी लिए हैं, लेकिन फिर भी अभी तो फिर से मैं नए सिरे से ही चीजों को लेकर चलूंगा। उत्तर, ये पूरा इकोनॉमी से जुड़ी हुई चीजें, उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा और गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन योजना, उनका प्रबंधन, ये आपका टॉपिक जो है एनवायरमेंट से भी जुड़ जाता है या फिर ज्योग्राफी से भी जुड़ जाता है। उत्तर प्रदेश की जननांकी, सेंसस से जुड़ी हुई टॉपिक, उसकी जनगणना, उत्तर प्रदेश में कृषि का व्यवसायीकरण और फसलों का, कृषि फसलों का उत्पादन, यानी एग्रीकल्चर वाली जो चीजें हैं। उत्तर प्रदेश की नवीन वानिकी नीति क्या है, इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश की कृषि एवं सामाजिक वानिकी क्या है। ये इतना आसान नहीं है पेपर की आपको लगे कि यार यूपी स्पेशल जोड़ दिया गया, अब बिना पढ़े काम हो जाएगा। अब आपको बहुत इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा चीजों को। ऑप्शनल से भी, मतलब कह सकते हैं कि ऑप्शनल में तो तब भी आपको ठीक था, अपने आप में पूरा वैकल्पिक विषय है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की कृषि एवं सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश में कृषि विविधता, कृषि की समस्याएं, उनका संविधान, उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकासकीय सूचकांक, उत्तर प्रदेश का भूगोल देखो पूरा दिया गया है, भौगोलिक स्थिति क्या है, उच्चावच एवं संरचना क्या है, जलवायु क्या है, ये सब कुछ टॉपिक में करवा चुका हूँ। उत्तर प्रदेश की सिंचाई, उत्तर प्रदेश के खनिज, अपवाह प्रणाली एवं वनस्पति, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश का परिवहन तंत्र, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास, शक्ति संसाधन, अधोसंरचना, उत्तर प्रदेश में प्रदूषण एवं पर्यावरण के मुद्दे, प्रदूषण नियंत्रण परिषद, इनके कार्य, उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, मृदा, जल, वायु, वन, घास मैदान, आर्द्र भूमि, उत्तर प्रदेश के जलवायु परिवर्तन एवं मौसम पूर्वानुमान से संबंधित मुद्दे, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अधिवास, पारिस्थितिकी तंत्र, संरचना एवं कार्य, समायोजन, जीव जंतु एवं वनस्पतियां, ये पूरा इन्वायरमेंट देखिए यहाँ पर साथ में जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के विज्ञान एवं तकनीकी से जुड़े हुए मुद्दे, उनके प्रसार, उनका प्रयत्न, उत्तर प्रदेश में मत्स्य, अंगूर, रेशम, फूल, बागवानी, पौध उत्पादन, उत्तर प्रदेश के विकास में इनका प्रभाव, उत्तर प्रदेश के विकास में सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी को प्रोत्साहित करना।
ये अपने आप में आपको लग रहा हो कि बड़ा आसान है, हम इसको बस ये बकायदा इसको एक एक चीज़ें करनी होगी, बकायदा इस पे आंसर राइटिंग भी करनी होगी, तब जा करके ये पूरा का पूरा सेगमेंट हमारा हो पाएगा। इसमें इकोनॉमी भी है आपका, एनवायरनमेंट भी इसी में जुड़ा हुआ है, सेंसस से जुड़े हुए टॉपिक जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा आपका इसमें जो है एग्रीकल्चर का पूरा सेगमेंट है, ज्योग्राफी का सेगमेंट है, तो सब कुछ जोड़ दिया इन्होंने, कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो ये अब बहुत बड़ा हो गया, मतलब पाठ्यक्रम आप लोगों को पहले कम लग रहा था, पाठ्यक्रम बहुत बड़ा कर दिया, बहुत विशाल कर दिया उत्तर प्रदेश का। ठीक है, पहले तो नॉमिनल से 4-5-6 क्वेश्चन आपके यूपी के प्री में आ जाते थे, ज्यादा से ज्यादा 7-8 क्वेश्चन, और मेंस में आपके ये होता था। लेकिन अब एक पर्टिकुलर जब आपके क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन आएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश का क्या महत्व है। अब इसमें अच्छी बात यह है कि यूपी के बच्चों के लिए ये बहुत बेनिफिशियरी होने वाला है। जो आउटडोर एंट्री होती थी, जो बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं वो भी आ जाते थे तैयारी करने के लिए, और अदर स्टेट के बच्चे भी बहुत सारे। अब देखो अदर स्टेट के बच्चे को जब लाएगा ना, पूरा यूपी ही पढ़ना है हमें, तो थोड़ा सा एक मन में अब आप ही है, मान लीजिए अभी आपको कहा जाए उत्तर प्रदेश के बच्चे को कि भाई पूरा मध्य प्रदेश पढ़ो, तो वो थोड़ा हतोत्साहित हो जाता है कि यार नहीं, उत्तर प्रदेश पढ़ लेंगे, अपना स्टेट है, ज़्यादा काम करेगा। तो वो आपका एक तो इमोशनली भी हो जाता है कि जुड़ाव जो आपका है, दूसरा आपका टारगेट क्लियर, तो थोड़ा कंपटीशन में भी आपको एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक तो उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा चेंज है, और आप लोगों को ये समझिए कि अब सही मौका है, यदि सही समय पर इसकी प्रॉपर तैयारी कर ली गई तो आपके एग्जाम पे एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है उत्तर प्रदेश राज्य विशेष। इन डेप्थ, इन डिटेल हर एक टॉपिक को पढ़ना, टाइमली कंप्लीट कर लेना एग्जाम से पहले। मेरे लिए भी बड़ा टास्क रहेगा कि एग्जाम से पहले पूरे पाठ्यक्रम को आप लोगों को कंप्लीट कराना है, क्योंकि ये बहुत वास्ट है। आपको लग रहा होगा कि यार नहीं ये तो बड़ा इजीली हो जाएगा, इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा वास्ट है। अभी जो बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन बैच में जुड़े हैं, मैं अब अलग अलग फोल्डर भी क्रिएट कराऊंगा जैसे जैसे टॉपिक सब टॉपिक हैं, ताकि आपको क्या हो जाए कि कुछ जो कंटेंट ऑलरेडी है हमारे पास वो भी आपको मिल जाए, और कुछ कंटेंट अब हम पूरा नए सिरे से पूरा का पूरा जो बनाएंगे वो आपको अवेलेबल रहेगा। अभी तक काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं आपकी, उसमें मैंने अभी उत्तर प्रदेश का आधारभूत समझ ही विकसित की आपकी, कि उत्तर प्रदेश से जुड़ी आधारभूत समझ आपकी विकसित हो जाए। लेकिन अब मैं इसी का इंतजार कर रहा था कि भाई अब जैसे ही सिलेबस आएगा तो फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग सिस्टमेटिक तरीके से आपको क्लासेस में कंडक्ट करा दूंगा। दूसरा जो पूरा सिलेबस मिला के होता है, पूरा सब्जेक्ट जो भी 24 सब्जेक्ट होते हैं वो सारे सब्जेक्ट एक ही में दे दिए हैं। हाँ, ये हर चीज डायमेंशन जोड़ दिया है यहाँ पे कि एक एक शब्द का मतलब एक एक टॉपिक है, ये जो जितने भी जोड़े हैं इसमें। हर एक जो आपकी लाइन लिखी हुई है अपने आप में पूरा का पूरा एक टॉपिक है। तो अभी मेरा भी सुझाव है सर कि जैसे कि इसमें टॉपिक बाय टॉपिक है ना, कि जियोग्राफी, इंटरनल गवर्नेंस, ये सारी चीज अलग अलग करके पढ़ाएंगे ना, थोड़ा सा मतलब ये रहेगा, मिक्सर नहीं होगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, और इसमें रहेगा धीरे धीरे खत्म होता रहेगा, तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहेगा। अरे घबराना नहीं है, मैंने जब आपको बोल दिया कि चीज़ों को करना है, हम बहुत अच्छे से करेंगे, और उत्तर प्रदेश राज्य विशेष आपके लिए मैं आसान बना दूंगा, ये मेरा पूरा प्रॉमिस है। और ऐसे ही उठाइएगा, पहले जियोग्राफी खत्म कर देंगे, फिर हिस्ट्री खत्म, ऐसे ही तभी नहीं थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, क्योंकि हर एक मतलब पूरा मिक्स कर दिया है। अब मुझे एक बार आप लोग बताओ कि जैसे पहले देखो, या तो ऐसा कर सकते हैं, यूपी का हिस्ट्री अपने आप में एक बड़ा सेगमेंट है, ठीक है, तो पहले मैं यूपी की हिस्ट्री से शुरुआत करूं, कि पॉलिटिक्स शुरुआत करूं, कि ज्योग्राफी शुरुआत करूं? ज्योग्राफी से पहले शुरुआत करेंगे। अच्छा, यूपी की ज्योग्राफी से कुछ क्लासेस तो हमारी हो चुकी है है ना। सबसे बड़ा हिस्ट्री है इसमें सेगमेंट, हिस्ट्री के अलावा फिर बाकी के सेगमेंट इतने कठिन नहीं है। यदि आप मेरे से पूछें कि बाकियों में कुछ नहीं है, बाकियों में मैं आपको आर्ट एंड कल्चर है तो 3-4 क्लास, हिस्ट्री में थोड़ा सा मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि प्राचीन से लेकर आधुनिक तक पूरे उत्तर प्रदेश को जोड़ना अपने आप में एक बड़ा विषय वस्तु रहेगा। तो एक तो सबसे पहली बात, हमने सही टाइम पे चीज़ों को शुरू किया था, ये सबसे बड़ा हमारा एक जो है प्लस पॉइंट है, कि हमने बहुत सही समय पे हमने अपने आप को एग्ज़ाम की प्रवृत्ति को जैसे समझते ही, ताकि अब शुरू करते तो आप थोड़ा सा आप लोगों के लिए लेट सा हो जाता। लेकिन अब जो हमने शुरू किया है ना, ये बिल्कुल राइट टाइम है, और इस टाइम पे अब मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश राज्य विशेष आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से करवा देंगे। जी अब देखो, घबराना इसमें क्यों नहीं है, पहले तो मैं यूपी स्पेशल में करवा ही दूंगा, दूसरा जीएस के बहुत सारे टॉपिक मर्ज हो जाएंगे इसमें। आपको क्या लगता है, अभी उत्तर देखो क्या क्या जीएस से मर्ज हो जाएगा? जो इतिहास वाला टॉपिक है, भारत का इतिहास, उत्तर प्रदेश के इतिहास से बहुत सारे टॉपिक कॉन्फ्लिक्ट करेंगे,
ठीक है। इससे जुड़े हुए ये मान लीजिए थोड़ा सा अलग से पढ़ा दी कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन नगर पढ़ा दिया, कल्चर वाला सेगमेंट आपको थोड़ा सा अलग कर दिया, लेकिन फिर भी मर्ज कर जाएंगे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम को यदि आपने पढ़ा है तो उत्तर प्रदेश का योगदान स्पेसिफिक बहुत सारे लीडर रहे जो यूपी से रहे और यूपी से उन्होंने बड़े स्तर पे 1857 की क्रांति और उसके पहले और बाद में योगदान दिया। तो ये वाला सेगमेंट भी आपको जुड़ जाएगा। आपने पढ़ा है ऑलरेडी जीएस में, बस ये है कि आपको थोड़ा सा बहुत स्पेसिफिक कर देना, यूपी ओरिएंटेड होकर के आपको चीजों को बता देना। फिर इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, अलग से पढ़ लेंगे ये वाला टॉपिक को। उत्तर प्रदेश का ग्रामीण शहरी, ये वाला टॉपिक थोड़ा सा अलग है कि हमें यूपी का कैसा रूरल एरिया है, अर्बन एरिया है, जनजातियों से जुड़े हुए यूपी के मुद्दे क्या हैं, सामाजिक संरचना यूपी की क्या है, त्योहार क्या है, मेले क्या है, संगीत क्या है, लोक नृत्य क्या है, भाषा, साहित्य, बोली, सामाजिक प्रथाएं, ये सब चीजें आपको फिर वहां पे देखनी होगी। पहले था तक कि यूपीएससी के बाद स्टेट पीसीएस को रखते थे, यूपी पीसीएस को बैकअप। हाँ, ये खुद में एक प्लानिंग हो चुकी है, बैकअप प्लानिंग नहीं, खुद में एक प्लानिंग है सर। अब यूपी ज्यादा बड़ा टॉपिक हो गया, बट आप लोगों को खुश मनाना, यूपी वाले बच्चों को इसमें मतलब नाराजगी, क्योंकि वैकल्पिक विषय में क्या था, पहली बात तो अलग अलग वैकल्पिक विषय थे, कोई हिस्ट्री ले रहा है, कोई हिंदी साहित्य ले रहा है, कोई पॉलिटी ले रहा है, तो किसी में नंबर का आप खुद सोचिए। जैसे हिंदी साहित्य का सिलेबस इतना बड़ा नहीं था, ठीक है, आप इजिली उसमें काम कर सकते थे, या फिर और भी पहले जो है कुछ छोटे छोटे सिलेबस हैं, तो वो सिलेबस कहीं ना कहीं पे एक डिस्क्रिमिनेशन और स्केलिंग का मुद्दा, वो सब मुद्दों से अब आप बराबर आ गए सब लोग। अब सबके लिए ये है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं बचा है, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा हमारे पास प्लस पॉइंट है कि अब उत्तर प्रदेश को लेकर के जो आउटसाइडर थे वो आपके थोड़ा से कम हो जाएंगे। जिनको भी पढ़ना है स्पेसिफिक यूपी जब तक तैयार नहीं होगा, और ये बड़ी गुड न्यूज़ हमारे लिए इसलिए भी क्योंकि अब भाई यूपी में जाके जॉब करनी है, तो यूपी को जब तक ना समझे तो काहे की जॉब। हाँ, इंडिया को, जैसे उत्तर प्रदेश का क्या योगदान, अब जाकर के ये महसूस हो रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। पहले तो ये लगता था कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वहीं जाके बैठ गए, वहीं पे आपका बस थोड़ा बहुत 2-4-6 क्वेश्चन रहते थे। अब तक थोड़ा लग रहा था सर कि केवल एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पढ़ाई हो रही है, हाँ, जो डिमांड है उसको पढ़ के बस क्वालिफाई करना। लेकिन अब ये हो रहा है कि उत्तर प्रदेश को समझना और इसमें योगदान देना, उसके लिए पढ़ाई हो रही है। अब उत्तर प्रदेश ही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण एक सेगमेंट हो जाएगा, और बड़ा अच्छी बात है जब इस सिलेबस के साथ जो अधिकारी पहुंचेंगे वो आपको देखिएगा कुछ अलग ही बदलाव वाले होंगे। तो ये आपका यूपी का जो है जो सोसाइटी है, यूपी की जो पॉलिटी है, यूपी का जो गवर्नेंस वाला सेगमेंट है, ये सब कुछ आपको मिलेगा जो इंडिया में पढ़ा। जैसे संचित निधि, आकस्मिक पॉलिटी तो आपको पूरा ही मिल जाएगा, वहाँ पे हिस्ट्री भी मिल जाएगा, इसके बाद ये पंचायती राज, ये सब मिल जाएगा आपको। तब भूमि सुधार और ये सब मैंने उसमें पढ़ाया इकोनॉमी वाले में, तो उससे जुड़ जाएगा। सुरक्षा है, वो सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, उग्रवाद, विकास, ये बाह्य राज्य अंतरिक्ष सक्रिय आंतरिक सुरक्षा, तो इंटरनल सिक्योरिटी की क्लास करोगे वहां पे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है, सब पढ़ा है मैंने, साइबर सुरक्षा, ये सब बस अब यूपी के आधार पे थोड़ा बता देना आपको। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां क्या क्या है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, तो सब इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ाया गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई नयापन लगेगा, चीजें हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ाई हैं, ठीक है। जल शक्ति मिशन, अन्य केंद्रीय योजनाओं और उनका क्रियान्वयन, पूरी केंद्रीय योजनाएं हमें पढ़नी पड़ेंगी, है ना। गैर सरकारी एनजीओ और ये सब चीजें हमने पढ़ा रखी हैं आपको पहले, इंडियन जो है गवर्नेंस वाले टॉपिक पे भी है, और साथ में सोशल जस्टिस वाले टॉपिक पे भी ये सारी जुड़ती है। पर्यटन और उससे मुद्दे जुड़े हुए मुद्दे, संभावनाएं, तो ये पूरा का पूरा मैंने उसमें इकोनॉमी में इको टूरिज्म और ये सब चीजें, पर्यटन एक पूरा टॉपिक है, इकोनॉमी में भी ये टॉपिक पढ़ाया गया आपका। उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार, उसके मुद्दे, समाज में रोजगार में सामाजिक आर्थिक विकास का प्रभाव, और ये पूरा का पूरा जो है आपका इकोनॉमी वाला सेगमेंट वहां से समझ में आ जाएगा। राज्य का बजट और ये सब चीजें, बहुत टेंशन वाली चीज नहीं, इकोनॉमी भी आपकी पूरी वहीं से जुड़ी हुई है, बस थोड़ा सा सेगमेंटेड होना है। सेंसस वाला टॉपिक तो ऑलरेडी पहले से हम करते ही थे। इसके बाद ये एग्रीकल्चर वाला टॉपिक जो है, ये भी आपका इकोनॉमी में एग्रीकल्चर की जो क्लास है उसी से जुड़ जाएगा। भूगोल, ज्योग्राफी आपका इंडियन ज्योग्राफी वाले सेगमेंट से जुड़ जाएगा साथ ही, लेकिन स्पेसिफिक हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, और किया भी हमने क्लास में, काफी सारे टॉपिक है कंप्लीट किया है। तो ऐसा नहीं कि कुछ नया मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश का साइंस टेक भी आपका यहाँ पे पूरा, ठीक है, तो साइंस टेक भी अपने आप में पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा कि इससे जुड़े हुए मुद्दे क्या है, प्रसार क्या है। सर मेरा एक सुझाव है कि आयोग ने सिलेबस दे दिया, नो डाउट सारे टॉपिक वगैरह, लेकिन अपने तरफ से सर इसको डिवाइड करके, जैसे इथिक्स में एक वर्ड को आपने वैसे ही
मैं जो पढ़ाऊंगा, देखो मेरा तरीका भी यही रहता है कि मैं जो भी पढ़ाता हूँ क्लास, उसमें पहले सिलेबस के एक एक पॉइंट बाय पॉइंट हम लेकर के चलेंगे, ठीक है। अब देखो आपके पास अभी कोई ऐसा नहीं कि बहुत स्पेसिफिक बुक इसको लेकर के है, बुक लेकर के मैं आ रहा हूँ। मैं आपको 1 महीने की बात बोल रहा हूँ, मतलब कि ये अप्रैल में आपको बुक दे दूंगा, ठीक है। उस बुक में यही सिलेबस से जुड़ी हुई सारी बातें रहेंगी, ठीक है। और उसमें मुझे आप लोगों का भी कई जगह पे योगदान यहाँ पे लगेगा, मैं आप लोगों से लूँगा, ठीक है, क्योंकि वो यही बोलना चाहते हैं कि जैसे कि अगर एक पेज खोले तो इंडियन ज्योग्राफी हो तो 20-25 पेज इंडियन ज्योग्राफी खत्म करने के बाद हिस्ट्री स्टार्ट, ये ना कि मिक्स हो जाए। सिलेबस हम लोग बांट देंगे तो हम लोगों की आसान अलग अलग ही पढ़ेंगे। जैसे एक ऐड और ये कर दीजिएगा कि उसका मतलब जो भी आंसर राइटिंग जैसा हो उसमें ऐड कर दीजिएगा क्वेश्चन अपने से बना के, भावी क्वेश्चन भी जो भी हो, ताकि उस चैप्टर वाइज आंसर राइटिंग के क्वेश्चन मिलता रहे, उसको हम सॉल्व भी करते हैं। साथ में आप चाह रहे हैं उसमें बुक में ये सब चीजों को भी अलग अलग कर दें, उस टॉपिक के लिए ढूंढना ना पड़े, उसी में रहे चैप्टर वाइज। तो इससे क्या रहेगा कि पढ़ने के बाद आंसर राइटिंग करने में कॉन्फिडेंस भी आएगा, नहीं तो माइंड जो है थोड़ा सा पीछे हटने लगता है आंसर राइटिंग। इसलिए अगर ये सारी सुविधा रहेंगी तो एक बुक ही समग्र हो जाएगी हमारे लिए, ये अलग से पेपर पर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम लोग। और जिस चीज से पढ़ेंगे उसी का प्रैक्टिस करेंगे तो फिर मजबूती हो जाएगा सर, नहीं तो पता चले किसी दूसरे का तो कॉन्फिडेंस थोड़ा नहीं बूस्ट होता है। कोई टेंशन नहीं है, आप टेंशन फ्री रहो। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस पे, मुझे 20 दिन 25 दिन मेहनत करनी है, टीम पूरी लग गई है। देने के बाद सारी आवश्यकता खत्म हो जाए ना, कि वो किताब आपके लिए ऐसी किताब बनेगी जो आपको मतलब एक कॉन्फिडेंस बूस्ट कराएगी और आपको महसूस होगा कि अब इसके अलावा कोई किताब की ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं, ठीक है। उसमें मैं प्रीलिम्स के भी कुछ क्वेश्चन जोड़ दूंगा, मेंस के क्वेश्चन बनाऊंगा सारे, ठीक है, बना करके, ताकि आप आंसर राइटिंग कर पाए और जो आपको उसका कंटेंट पढ़े तो उससे कंटेंट आपको निकल जाए, है ना, वो सब की आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। और बहुत बुक ऐसा ना हो कि बहुत मोटी हो जाए। मैं अभी ये भी सोच रहा हूँ कि लगभग ये है कि 300-400 पेज पे वो किताब आपकी रहे, पेपर 1 पेपर 2 दोनों को जोड़ कर। हाँ, समग्रता के को चलिए बस करते हैं इस पे काम, है ना, और आपको दे देंगे। बाकी फिर वीडियो कंटेंट तो मैं सब पढ़ाऊंगा ही, टॉपिक बाय टॉपिक। तो देखो अभी जो शुरुआत करते हैं, जैसा कि मुझे लगता है कि इसकी जो स्टार्टिंग हमें करनी चाहिए, पेपर 2 में आपका उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी है पूरा का पूरा। शुरुआत करते हैं अभी यूपी के इतिहास से, हिस्ट्री से, ठीक है। यहाँ से शुरू करेंगे तो क्या होगा ना कि बिल्कुल बेसिक से बिगनिंग होगी हमारी, शून्य से शुरुआत जिसे कहते हैं। ज्योग्राफी में देखो 2-3 क्लास हो चुकी हैं, हो गया ज्योग्राफी आपका, हो गया है। मुद्दा तो ये है कि यदि आप पाओगे तो पहले मैंने भौतिक विभाजन करा दिया उत्तर प्रदेश का, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जलवायु करा दिया, उत्तर प्रदेश की सारी नदियाँ रिवर सिस्टम करा दिया, है ना। तो एटलीस्ट सारी नदियाँ हो गई, इन डेप्थ हो गई। तो ज्योग्राफी में कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अब आपका मतलब कुछ जोड़ना है मुझे उसमें। ज़्यादा मिट्टी का एक चैप्टर हो जाएगा। देखो क्या क्या टॉपिक है इसमें यूपी के ज्योग्राफी से। ये है आपका, ये उत्तर प्रदेश का भूगोल, भौगोलिक स्थिति हो गई है, ठीक है। उच्चावच एवं संरचना हो गई है, वही है विभाजन जो हमने किया था वो भी आपका हो गई है। जलवायु हो गई है ना। सिंचाई नदियां चुकी करा दिए तो अब आगे बांध, सिंचाई, वो सब चीजें, सिंचाई वाला एक चैप्टर करा देना। खनिज आपका बहुत छोटा चैप्टर है। अपवाह प्रणाली हो गई, नदी तंत्र की अपवाह प्रणाली आपका हो ही गई है। वनस्पतियां हैं तो एक चैप्टर में उत्तर प्रदेश की वनस्पतियां हो जाएंगी। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य बहुत छोटा टॉपिक है, एक क्लास में ये हो जाता है, बस खत्म है। तो हमने तो ऑलरेडी ज्योग्राफी कर ही ली है देखा जाए तो। इसमें कुछ चीजें और नहीं जुड़ी, जैसे मैं जोड़ूंगा, जैसे मृदा, मैं एक टॉपिक जोड़ूंगा इसमें कि, है ना, मृदा के अलावा उत्तर प्रदेश में जैसे ये भी ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, परिवहन तंत्र, ये भी ज्योग्राफी का ही एक टॉपिक है। इसके बाद जो है इन्वायरमेंट और उससे औद्योगिक विकास, इकोनॉमी से भी जुड़ जाता है, और आपका ज्योग्राफी से भी कई बार जोड़ के देखते हैं इसको। क्या है कि समझ एकदम विकसित हो गई है सर, आप कुछ भी बोलेंगे तो तुरंत लोकेशन वाइज सारी। तो आप चाहते हैं कि शुरुआत में ज्योग्राफी से करूं? चलो ठीक है। ऑनलाइन वाले भी बताएं कि RS करियर पावर कर रहे हैं, सर मैं पहली बार UPPCS के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या टाइम से कंप्लीट हो जाएगा? देखो बेटा, सिलेबस तो आज ही आया है, मतलब 1-2 दिन पहले आया
अब जल्दबाजी नहीं करना है सिलेबस में। आप लोगों ने जल्दबाजी कर दी तो मुझे जल्दबाजी करने में, है ना, आप लोगों को अब मेरे पेशेंस के साथ, क्योंकि ये सिलेबस आपको छोटा लग रहा है, एक शिक्षक के नजरिए से देखोगे तो ये छोटा नहीं है भाई। ये आपको पता भी नहीं है कि सिलेबस में कितनी सारी चीजें एक साथ ऐड हो चुकी हैं। हाँ, ये इन डेप्थ है और चीजों को बहुत डिटेल से, बस अब आपको ये चाहिए कि सर आप अच्छे से इसे कवर करा दो। टाइम टेकिंग लगेगा, देखो कोई भी चीज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हंसी मजाक में हो जाएंगी चीजें, है ना। तो जीएस के जितने पेपर हैं वो तो टाइमली आपके पूरे हो ही गए, हो जाएंगे, आप ऑनलाइन बैच से जुड़ोगे सब मिल जाएगा। बट अब उत्तर प्रदेश राज्य विशेष को हम बहुत बहुत ही गहराई से पढ़ने वाले, बहुत ही गहराई से, ठीक है। और बुक का चूंकि मैंने जो प्रॉमिस किया, पहले मैं आईआर की बुक ला रहा था आपकी, मैंने आप लोगों को बोला भी था कि मैं आईआर की बुक, मैंने उसको भी थोड़ा सा रुकवा दिया है कि अब पहले मैं उत्तर प्रदेश देता हूँ। जैसे ही सिलेबस आया तो मेरा पहला काम ही था, मैंने तुरंत पब्लिकेशन को बोला कि भाई आप रुक जाओ, पहले उत्तर प्रदेश वाली बुक, चूंकि वो भी चल रही थी पाइपलाइन में, तो पहले उसको प्रायोरिटी देते हैं। बट उसमें अभी ये है कि अब चूंकि ऐड बहुत सारी चीजें मुझे करनी पड़ेंगी। पहले जो मैंने लिखी थी वो किताब, वो पहले के सिलेबस के अकॉर्डिंग था, पहले इतनी इन डेप्थ चीजें नहीं थी। अब जो मैंने लिख रहा हूँ उसमें फिर अब मैं एक एक चीज को डिटेल करूंगा, विस्तार करूंगा कि 25 मतलब हिस्ट्री है तो पूरी हिस्ट्री उत्तर प्रदेश की बहुत समरी पॉइंट पे, कीवर्ड पॉइंट पे भी आपको मिल जाए चीजें कि विद कीवर्ड मिल जाए। जैसे राज्य वाइज भी इंटरनेशनली संबंध रखते होंगे भारत में, जैसे महाराष्ट्र इंटरनेशनली संबंध रखता है, लोन देता है, हर चीज, जैसे उत्तर प्रदेश रखता होगा। तो एक टॉपिक ऐसा भी होना चाहिए, उत्तर प्रदेश और अंतरराष्ट्रीय संबंध के बीच में जो संबंध है, वो सारे टॉपिक अगर वो जो भी जितने भी चीजें होती है उनमें अगर वो चीजें भी ऐड हो जाए। हाँ देखो क्या होता है ना, जैसे कोई भी राज्य है, वैसे तो कोई भी राज्य किसी अन्य देश के साथ इंटरनेशनल रिलेशन, भारत संघ के पास है ना विदेश नीति, विदेश नीति केंद्र सूची, संघ सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय नहीं है। तो विदेशी संबंध कोई राज्य नहीं स्थापित कर सकता किसी से, वो भारत सरकार के माध्यम से स्थापित कर सकता है। लेकिन कई इन्वेस्टमेंट समिट होती हैं, हर एक राज्य अपने राज्य में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे समिट करता है। वाइब्रेंट गुजरात जैसे होता रहता है, वैसे उत्तर प्रदेश में भी समिट होती है निवेश को लेकर के, तो बड़े बड़े निवेशक आते हैं, कई सारे देशों को लेकर के होता है। तो उस स्तर पे जो आपका आईआर से जुड़ी हुई विषय वस्तु होगी वो मैं डिस्कस कर लूंगा। अब नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश बॉर्डर साझा करता है, वो डिस्कस कर लूंगा। जो मुद्दे हैं अंतरराज्यीय मुद्दे बहुत सारे हैं, जैसे यूपी बिहार के बीच में कुछ मुद्दे हैं, यूपी दिल्ली के बीच में कुछ मुद्दे हैं, यूपी एमपी के बीच में कुछ मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे हो सकते हैं, कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा होता है। जहां पे भी सीमा साझा होगी वहां पे कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। वहां पे आप देखोगे कि गतिविधियां भी होती है, जैसे बिहार में शराब बंद है लेकिन उत्तर प्रदेश में तो नहीं है ना। अब साझा कितनी बड़ी सीमा साझा हो रही है, तो बहुत बड़े स्तर पे तस्करी नहीं हो रही होगी, वो भी एक विषय है। लेकिन आप देखो तस्करी का भी मुद्दा है बिहार में। आज अभी होली है, अब होली में आप देखिएगा वहां पे सब, लेकिन नहीं रोकते हैं, पुलिस लगी हुई है बाकायदा, सब कुछ है, लेकिन आप कितनी कहाँ पुलिस लगी हुई है? पुलिस तो ज्यादा हाईवे में चेक कर रही होगी, है ना। वो तो बॉर्डर में तो नदियां भी हैं, खेत भी पड़े हुए हैं, बड़े बड़े जंगल भी हैं, फॉरेस्ट एरिया भी है, कहाँ से आप बचा लोगे? तस्कर को नहीं बचा पाओगे आप। तो ये इशू है, इनके लिए क्या क्या काम किया जा सकता है, कानून व्यवस्था। अब जैसे पूरा एमपी वाला जो बॉर्डर है, बुंदेलखंड वाला रीजन है, यहाँ पे भी बहुत सारे इशू हैं। तो नदियों को लेकर के जैसे अभी केन और बेतवा को जोड़ा जा रहा है, तो एटलीस्ट जो नदी विवाद है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, या फिर अंतरराज्यीय व्यापार का मुद्दा है, एक राज्य दूसरे राज्य के साथ व्यापार कर रहा है, उसके साथ ट्रेड इशू बहुत सारे हैं, तो इन सब को हम समझेंगे। हमें एक चीज का ध्यान और रखना है, जैसे कि हिस्ट्री का पेपर होता है और जियोग्राफी का पेपर होता है, तो उनका जो है अंतर राइटिंग करने का जो फ्रेमवर्क होता है, उनके दृष्टिकोण होती है वो अलग होती है। जियोग्राफी में अधिकतर जो है मैप वगैरह रहता है और हिस्ट्री में थोड़ा तथ्यात्मक चीजें रहती है। ऐसी जो यूपी स्पेशल में जितने सारे सिलेबस जुड़े हैं उनका अंतर राइटिंग हर डायमेंशन को है, क्योंकि जियोग्राफी भी जुड़ी है, हिस्ट्री भी जुड़ी है, इंटरनल सिक्योरिटी भी जुड़ी है, सोशल जस्टिस, सारी चीजें जुड़ी हैं। तो एक ही पेपर में हर डायमेंशन से आंसर राइटिंग करने के लिए हम लोगों को सीखना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन का पेपर भी हल कर पाएंगे। हाँ वो है, लेकिन पहले एक बार जब सिलेबस समझोगे तभी तो जोड़ पाओगे। जब एक बार सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चंस कुछ ऐसे बनाए जाएं जिसमें से एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से जुड़ रहा हो। सही बात है, किसी भी राज्य की कानून व्यवस्था खराब होगी तो निश्चित तौर पे वहां पे उसकी अर्थव्यवस्था में प्रभाव पड़ेगा। आज बिहार की बात करें तो बिहार भारत का
सबसे महत्वपूर्ण राज्य एक समय था। प्राचीन भारत में देखोगे तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष था। शिक्षा का भी एक बड़ा केंद्र था, लेकिन आज देखिए शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, कानून व्यवस्था के कारण से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। तो किसी भी राज्य की कोई एक प्रॉब्लम, जैसे कोई राज्य वैज्ञानिक तौर पे प्रगति नहीं कर रहा है तो निश्चित तौर पे वो फिर आर्थिक तौर पे भी प्रगति नहीं करेगा। किसी राज्य में इन्वायरमेंट को लेकर के कोई भी, तो हर एक नीति दूसरे नीति को प्रभावित करती है ना, बहुत जरूरी है। तो ये इंटरलिंक करके तो चीजों को समझ लेंगे। RS कैरियर पावर, देखो जो बच्चे बिल्कुल केवल यूपी स्पेशल ही कर रहे हैं, आप लोग कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स में जुड़ोगे तब आपको एक ही फाउंडेशन कोर्स ले लेना है और उस कोर्स में जुड़ करके आपको सारा कुछ मिल जाएगा, जितने भी सब्जेक्ट हैं। तो यूपी का कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स से जुड़ जाना है, ठीक है। वहां पे आपको फिर ये जो आपको लग रहा है ना कि पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट हो, वहीं पढ़ने के बाद सिलेबस आपको दिख भी जाएगा और कंप्लीट भी हो जाएगा। रितेश कामत जी कह रहे सर हिस्ट्री से शुरुआत करिए। ज्योग्राफी और हिस्ट्री में से किसी एक टॉपिक को चुन लेते हैं, और बाकियों का क्या है एक बार सब लोग एक बार मुझे बता दो, सुझाव ही दे दो कम से कम। फिर क्लास हम चालू करते हैं डिटेल में। अब टॉपिक आपका पहला बताओ, फिर हिस्ट्री रखें ज्योग्राफी रखें। चलो पहले यूपी का ज्योग्राफी में खत्म कर देता हूँ, ज्यादा टॉपिक है नहीं इसमें, लेकिन पहले एक काम करेंगे आप लोगों को मैं एक फोल्डर पहले बना दूंगा आप लोग के उसमें जो बच्चे हैं, आज फोल्डर बना दूंगा उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी में पहले हम पॉलिटिकल वाला जो राजनीतिक मानचित्रण मैंने करवाया था वो भी उसमें डाल दूंगा, ताकि वो राजनीतिक वाला जुड़ा जरूरी है ना, उससे ज्योग्राफी तभी आप समझ पाओगे कि कितने जिले हैं, कितने मंडल है, क्या है। तो जितना भी मैंने करा दिया उसको आपको क्या करना है, एक बार सारा रिवाइज कर लेना है, पढ़ लेना है। RS कैरियर पावर एक बार आप कॉल कर लोगे संस्थान में, हो जाए कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स आपको मिल जाएगा। आप एक बार संस्थान में कांटेक्ट कर लेना, 9115269789 जो नंबर है ना वहां पे कांटेक्ट कर लो, व्हाट्सअप कर लो, आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा कि फोल्डर वाइज चीजें बना दूंगा, जितने आपके सिलेबस में टॉपिक हैं उतने फोल्डर वहां पे बन जाएंगे बैच के अंदर। उतने फोल्डर बनने के बाद पहला शुरुआत कर रहे हैं आप ज्योग्राफी से। वैसे ज्योग्राफी पेपर 2 पे रहेगा, अब यूपी स्पेशल को हम इस तरीके से बना देंगे, जीएस पेपर 4 वो 5 और 6 ऐसे करके बना देंगे, उसके अंदर सब टॉपिक डाल देंगे पूरे के पूरे। तो वो क्या करेगा, आपको फिर आसान हो जाएगा चीज़ों को समझना कि किस पेपर पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो फोल्डर बना के फिर आपको चीज़ें मिल जाएंगी, मैं करवा दूंगा। पहले चलो ज्योग्राफी कंप्लीट करा देता हूँ, 2-3-4 क्लास में ज्योग्राफी हो जाएगी, बट अभी तक जो पढ़ा दिया उसे जरूर कर लेना आप लोग। फिर इसके बाद हिस्ट्री चालू करेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक जो मैं पढ़ाता हूँ उत्तर प्रदेश की मृदा, फिर जलवायु हो चुका है, सिंचाई एक टॉपिक है ना। और भी अभी बहुत टॉपिक निकलेंगे, ऐसा नहीं कि ये इसमें जो लिखे हुए हैं इतने ही टॉपिक होगा। जो मैं अभी इन डेप्थ रिसर्च या बुक में जो मैंने चीज़ें बनाई हैं उसमें भी बहुत सारे और ऐड हो जाएंगे टॉपिक, तो वो मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। सब आपके उसी से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश का विकास, मत्स्य, अंगूर, रेशम, फूल, बागवानी, पौध उत्पादन, तो एग्रीकल्चर के साथ साथ सब ज्योग्राफी से, कृषि इकोनॉमी से भी जुड़ जाती है, ज्योग्राफी से भी जुड़ जाती है, ठीक है। तो वो फिर एक साथ जोड़ के पढ़ा दूंगा। चलो तो उत्तर प्रदेश के भूगोल को हम पहली प्रायोरिटी देंगे, उत्तर प्रदेश के भूगोल से क्लास आपकी स्टार्ट होगी, ठीक है। माया यादव जी, और सभी को, किसी को कोई इसमें बात करनी हो, आप लोग भी कुछ सलाह देना चाहते हो तो एक बार सलाह दे सकते हैं। बाकी देखो जीएस फाउंडेशन कोर्स में आपके बाकी के जितने चारों पेपर हैं वो सारे कवर हो जाएंगे, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, इकोनॉमी का हो और इथिक्स का हो, वो सब कवर हो जाएगा वहाँ पे। यूपी वाला पेपर अभी हम कर ही रहे हैं तो इसको तब कर लेंगे, ठीक है। सभी को कोई दिक्कत नहीं है। ज्योग्राफी से शुरुआत करते हैं, फिर हिस्ट्री तुरंत इसके बाद हिस्ट्री ले लेंगे। हिस्ट्री के बाद फिर पेपर वाइज में पहले पेपर दूसरे पेपर उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा, फिर टॉपिक बाय टॉपिक उठाएंगे, ठीक है। जो 4 पेपर में सिलेबस है उसको 2 पेपर में डाल के दे दिए। ठीक है, देखो अब सिस्टमेटिक हो गया। अब इसको, ये तो ऑलरेडी पहले था ही ना, उत्तर प्रदेश राज्य विशेष तो पढ़ना ही पड़ता था ना, तो उत्तर प्रदेश राज्य विशेष पढ़ना पड़ता था, अब वही पढ़ना ही है, बट थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना है ना। तो ऐसा कोई है नहीं कि पहले नहीं था बिल्कुल नया कुछ जोड़ दिया गया है, ये चीज़ें ऑलरेडी पहले पढ़नी पड़ती थी।
आपने यदि मेंस का पेपर देखा हो तो आप पाओगे 4-4 5-5 क्वेश्चन एक एक पेपर में पूछ रहा है। तो बस फिर सोचना ही नहीं है कोई भी चीज, किसी को भी, किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या। तो उत्तर प्रदेश राज्य विशेष की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। उत्तर प्रदेश राज्य विशेष आपका इतना शानदार कर दूंगा कि आप लोगों को कोई भी तनाव लेने की जरूरत नहीं है, और जीएस आपका आसान हो ही जाएगा। तो ये पूरा उत्तर प्रदेश यूपी पीसीएस का कंटेंट को लेकर के आपको घबराना नहीं।